Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, if force can change the shape of an object, explain. आपको क्या करना है पर एक्सप्लेन करके बताना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमें बताना है कि फोर्स कैन चेंज द शेप एन ऑब्जेक्ट, इसको हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, फोर्स के कारण जो आपके इफेक्ट आते हैं, हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है फोर्सेस लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्स देखिए क्या क्या कर सकता है। एक तो फोर्स देखिए आपकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, क्या कर सकता है आपका, चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए आपका रेस्ट पर है, तो उसको मोशन पे सेट कर सकता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट आपका मूविंग है तो उसको रेस्ट पर भी ला सकता है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ मोशन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। और हम दूसरा बता सकते हैं ये क्या कर सकता है कि इसको डिस्टॉर्ट कर सकता है। शेप एंड साइज को क्या कर सकता है आपका, चेंज कर सकता है, ठीक है। शेप एंड साइज चेंज, ठीक है। फोर्स के कारण क्या हो सकता है आपका, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज, या फिर हम बता सकते हैं कि डिस्टॉर्ट कर सकता है। जैसे देखिए हमें बताना है कि एक्सप्लेन करना है, हमें इसके एग्जांपल्स देने हैं, ठीक है। जैसे बच्चों हम बता सकते हैं कि एग्जांपल, जैसे हम बैलून का एग्जांपल ले लेते हैं। किसका, बैलून का, ठीक है। बैलून का एग्जांपल, बैलून के केस में देखिए क्या होता है, आपके पास मान लीजिए बैलून है, ठीक है। आपने दोनों आपकी दो फिंगर्स के बीच में, ठीक है, दोनों हाथों के बीच में रखा है, ठीक है। आप देखिए उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप एंड साइज क्या हो जाता है आपका, चेंज कर सकते हैं। क्योंकि बैलून आपका रिजिड नहीं है। बैलून क्या है, बैलून के अंदर आपकी गैसेस हैं, ठीक है, क्या है, गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो वो क्या आपका रिजिड है, ठीक है, क्या है, रिजिड है। और बैलून की जो फोर्सेस लगते हैं उसमें, वो कैसे लगते हैं आपके, स्ट्रेचेबल काइंड है बैलून, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है आपका, स्ट्रेच हो जाता है। वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बैलून, ठीक है। ऐसे हम इसको बता सकते हैं, राइट। और क्या क्या एग्जांपल देखिए हम ले सकते हैं। इसके एग्जांपल देखिए हम बता सकते हैं, जैसे आपका स्प्रिंग हो गया, ठीक है, स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग को देखिए अगर हम कंप्रेस करते हैं तो स्प्रिंग में क्या होता है, कंप्रेशन के कारण देखिए मान लीजिए ये आपकी कोई नेचुरल लेंथ पर स्प्रिंग है, ठीक है। अगर हम इस पर एक फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन पे, ठीक है, तो ये आपकी देखिए इस तरीके से क्या जाती है आपकी, इसके अपने शेप को क्या कर सकते हैं आपका, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास रबर है, ठीक है, रबर स्ट्रेचिंग, अगर हम क्या करते हैं, रबर को क्या करते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक है। तो रबर क्या हो सकता है देखिए, स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। तो उसकी शेप एंड साइज को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, चेंज कर रहे हैं, ठीक है। या फिर हम बता सकते हैं, इसका एक एग्जांपल हम कॉलिजन ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपका क्या हो जाता है, कोई कॉलिजन हो जाता है, कोई आपका मूविंग ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कार आ रही है, इधर से भी एक कार आ रही है, इट हैज बोथ हैव सम वेलोसिटी, या फिर किसी एक के पास भी वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे पर अगर जब इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट के टाइम पर इम्पैक्ट फोर्स लगाती है, और इम्पैक्ट फोर्स के कारण देखिए इनका शेप एंड साइज क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। So these all are the examples of the forces which can change the shape of an object. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.